हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गलत विकल्प चुनें। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो गलत होगा उसको हम लोगों को चुनना है। तो अपने ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ आविष्कारों के बारे में बता रहा है और उनके आविष्कार के बारे में, आविष्कारकों के बारे में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था? ल्यूवेनहाग ने। ये एकदम सही दिया हुआ है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है इंसुलिन, उसके सामने उसका आविष्कारक है बेंटिंग, यानी ये भी एकदम सही है। इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंग ने किया था। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? चेचक का टीका, इसका आविष्कार किसने किया था? मैकुलन। तो ये गलत दिया हुआ है। चेचक का जो टीका था, इसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था चेचक के टीके का आविष्कार? एडवर्ड जेनर ने। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं, पेनिसिलिन, इसका आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी ये भी सही दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी चेचक के टीका जो है इसके आविष्कारक गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों को गलत का चुनाव करना था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। अच्छा, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, इसका आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का तापमान कितने फ़ारेनहाइट से कम हो जाए तो हाइपोथर्मिया कहते हैं उसको। ठीक है, तो कितने फ़ारेनहाइट से कम तापमान अगर हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर हो जाने पर शरीर का, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार सांस लेने की क्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? दोस्तों, जब हम लोग एक बार सांस लेते हैं, ठीक है, तो उस क्रिया में कितना समय लगता है, कितने सेकंड का? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 3, 5 सेकंड। एक बार सांस लेने में हम लोगों को 5 सेकंड का समय लगता है, जिसमें 2 सेकंड का समय होता है निश्वसन का, ठीक है, यानी इन इंस्पायरेशन का, और 3 सेकंड लगते हैं उच्च श्वसन में, यानी एक्सपायरेशन में। ठीक है, यानी 2 सेकंड लगता है हमको सांस जब अंदर जाती है, और उसके बाद जब वो बाहर निकलती है उसमें 3 सेकंड, यानी टोटल कितना समय लगता है? 5 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांवों में 1,000 की जनसंख्या पर कितनी आशा कार्यकर्ता चुनी जाती हैं? तो दोस्तों, जो गांव होते हैं उसमें 1,000 की जो जनसंख्या होती है, 1,000 की जनसंख्या पर कितनी आशा कार्यकर्ताएं चुनी जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, एक कार्यकर्ता। यानी 1,000 की जो जनसंख्या होती है तो उस पर एक आशा कार्यकर्ता को रखा जाता है। अच्छा, बात करते हैं आशा की। जो आशा कार्यकर्ता हम लोग लिखते हैं कि आशा, तो ये आशा का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में लिखेंगे ASHA, आशा। तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्टिविस्टेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, एक्टिविस्टेड सोशल हेल्प एक्टिविस्ट। ठीक है, ये इनका काम क्या होता है? महिलाओं और बच्चों के सामाजिक व प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता देने से संबंधित इनका काम होता है। तो 1,000 जनसंख्या जब होती है गांव की, तो एक आशा कार्यकर्ता उस पर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्बाट्रास क्या है? तो दोस्तों, जो एल्बाट्रास है उसके बारे में पूछ रहा है, ये क्या है? तो अपने ऑप्शन देखिए, स्थलीय जंतु, वन्य जंतु, दलदली जंतु या समुद्री पक्षी। तो दोस्तों, एल्बाट्रास जो है एक समुद्री पक्षी होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है यहाँ पर। और ये दोस्तों सबसे बड़ा समुद्री पक्षी होता है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन होता है? एल्बाट्रास। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड कौन है? तो यहाँ पे टर्म याद रखिएगा, होमिनिड। तो संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड कौन माना जाता है? मनुष्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, मनुष्य सबसे बुद्धिमान होमिनिड माना गया है इस संसार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलियम नामक कवक से कौन सी प्रतिजैविक प्राप्त की जाती है? तो एक कवक होता है दोस्तों, पेनिसिलियम उसका नाम होता है कवक का। पेनिसिलियम नामक कवक से जो प्रतिजैविक प्राप्त की जाती है उसका नाम है पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, पेनिसिलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितने लीटर होती है?
दोस्तों जो हृदय होता है उसको वो लगातार रक्त को पंप करता रहता है, उसमें अशुद्ध रक्त आता है और वो उसको शुद्ध करके बाहर भेजता रहता है। तो यानी लगातार उसकी जो रक्त पंप करने की क्षमता है वो 1 मिनट में कितने लीटर रक्त को पंप करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 4.5 लीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 4.5 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में जो हमारा हृदय है वो 4.5 लीटर रक्त को पंप करने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में सबसे दृढ़ तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों शरीर जो होता है उसमें सबसे दृढ़ यानी सबसे मजबूत तत्व जो कौन सा होता है? तो बहुत से लोग इसमें क्या लगा के आएंगे? हड्डी टिक करके आएंगे। ठीक है, लेकिन हड्डी सबसे मजबूत तत्व नहीं होता है। सबसे मजबूत तत्व होता है इनेमल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। सबसे दृढ़ तत्व या सबसे मजबूत तत्व होता है इनेमल। दोस्तों इनेमल जो है वो दांतों में होता है। ठीक है, इनेमल कहाँ होता है? दांतों में। इसको इंग्लिश में लिखते हैं ENAMAL। ठीक है, इनेमल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे मजबूत तत्व इनेमल जो दांतों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अंड प्रजक स्तनी कौन है? तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि स्तनी जो है वो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, ना कि अंडा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंड प्रजक स्तनी कौन सा है। तो दोस्तों अपना ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है एकिडिना, ये भी अंडजनक स्तनी है। और डक बिल प्लेटिपस, ये भी अंड प्रजक स्तनी है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। एकिडिना और डक बिल प्लेटिपस जो है ये दोनों जो हैं अंड प्रजक स्तनी है। ये स्तनी वर्ग में आते हैं, लेकिन ये बच्चे पैदा नहीं करते हैं, ये अंडे देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? पाइथन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। पाइथन जो है वो सबसे बड़ा सर्प होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा पक्षी। तो दोस्तों सबसे छोटा पक्षी एक बार हम लोग और डिस्कस कर चुके हैं अपने एक वीडियो में। तो सबसे छोटा पक्षी किसे कहते हैं? हमिंग बर्ड होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुतुरमुर्ग के विषय में सही विकल्प चुने। तो दोस्तों जो शुतुरमुर्ग होता है इसके विषय में जो सही विकल्प चुनने हैं तो अपने ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। ये एकदम सही बात है भाई, पता है हम लोगों को। अगला देखते हैं। सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है, यानी सबसे बड़ा अंडा जो होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा ही कहा जाता है होता है। तो ये भी एकदम सही बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो जो मानव होता है उसका सबसे व्यस्त अंग कौन सा माना जाता है? कौन सा होता है? हृदय होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कुछ क्वेश्चन पहले कि जो मानव हृदय होता है या हृदय होता है वो रक्त पंप करता रहता है बराबर कंटिन्यूसली, और वो 1 मिनट में 4.5 लीटर तक रक्त जो है वो पंप करता है। 1 मिनट में 4.5 लीटर बहुत ज़्यादा मात्रा है उसके हिसाब से, क्योंकि जो हृदय होता है वो तो बहुत छोटा होता है अपना। ठीक है, उस तो सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? हृदय होता है, ध्यान रखिएगा। अगला इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हृदय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत विकल्प चुने। तो दोस्तों गलत विकल्प चुनना है हम लोगों को। अब यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ। दोस्तों एकदम सही चीज़ है। जिराफ कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है, और अफ्रीका का जिराफ जो है वो सबसे ऊंचा स्तनी माना जाता है। ठीक है, ये एकदम सही है ऑप्शन नंबर 1 अपना। सबसे बड़ा और भारी स्तनी कौन होता है? नीली व्हेल। ये भी एकदम सही दिया हुआ है यहाँ पर। अगला ऑप्शन देखते हैं। सबसे बड़ा स्थली स्तनी। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा और भारी स्तनी पूछा जा रहा है तो नीली व्हेल है, ये समुद्री जीव है। और जब यहाँ पे स्थली लगा दिया गया है कि सबसे बड़ा स्थली स्तनी कौन है? अफ्रीकी हाथी है, तो ये भी सही दिया हुआ है। अगला देखते हैं। सबसे छोटा पक्षी फ्लेमिंग। दोस्तों अभी कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने पढ़ा सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड। तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, यानी अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा है? तो सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा है? चीता होता है। तो सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा होता है? टर्टल है। ठीक है, टर्टल यानी समुद्री कछुआ इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, टर्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे छोटा स्तनी कौन है? तो दोस्तों सबसे छोटा स्तनी कौन सा होता है? तो अभी हम लोगों ने सबसे बड़े स्तनी के बारे में बात कर ली है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनी, तो वह है नीली व्हेल। और सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन है? अफ्रीकी हाथी। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा स्तनी कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 3, छछूंदर जो होता है वो सबसे छोटा स्तनी प्राणी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।